सेक एक्स टेन एक्स और कॉसिक एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। तो इसको प्रूव कराते हैं वाई बराबर एफ एक्स बराबर सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच, डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। अब सेक एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं हम लोग 1 cos एक्स प्लस एच और सेक एक्स को 1 cos एक्स, एलसीएम ले लेंगे h cos एक्स प्लस एच cos एक्स बराबर एफ एक्स बराबर सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच सेक एक्स प्लस एच, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच, एच और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो cos एक्स इधर आ जाएगा cos एक्स माइनस cos एक्स प्लस एच। अब सूत्र लगेगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस x प्लस एच जेड एक्स। ध्यान दीजिएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c एक्स प्लस एच रेड एक्स बाई 2, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो 2 sin 2x प्लस एच बाई 2 एक्स एक्स कैंसिल हो गया sin h बाई 2 अपॉन नीचे h cos x प्लस h cos x। यहां तक कर लीजिए। देखिए ये दो और एच को नीचे साइन एच बाई 2 के साथ कर देंगे तो इसको दो पार्ट में लिख देंगे, जैसे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एक तो पार्ट ऐसे रहेगा साइन 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, और दूसरा पार्ट रहेगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2। एक तो पार्ट रहेगा साइन 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, और इधर साइन एच बाई 2 के साथ एच बाई 2 ले लेंगे। अब यहाँ एच की जगह जीरो, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। एच बाई 2 कैसे हुआ जानते हो, ए एस था, ये 2 नीचे चला गया एच बाई 2, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ एच की जगह जीरो रख दोगे, साइन 2x प्लस जीरो बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस जीरो कॉस एक्स इंटू 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइन 2x बाई 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स का सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स। इसका सूत्र होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स बराबर कॉसिक एक्स मान लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसिक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा कॉसिक एक्स प्लस एच। अब डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो कॉसिक एक्स प्लस एच माइनस कॉसिक एक्स अपॉन एच। साइन में चेंज कर देंगे बच्चों, कॉसिक एक्स प्लस एच को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एच, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच और ये कम एलसीएम लेंगे साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स
तो इधर चला आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। एलसीएम ले लेंगे तो तिर्यक इधर गुणा हो जाएगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। एक्स एक्स कैंसिल। अब साइन ऋण एच बाई 2 से ऋण बाहर आ जाएगा। लिमिट एस टेंड टू 0 cos 2x प्लस एच बाई 2 नीचे साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स और लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 की, और यहाँ एच की जगह 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 यानी 2x बाई 2 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सबसे पहले कांस्टेंट का 0, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0, x का x के सापेक्ष 1, एक्स स्क्वायर 2x 1 अपॉन एक्स ऋण 1 बटे एक्स स्क्वायर रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स एक्स टू द पावर n एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n का माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 e की पावर x का e की पावर x a की पावर x का a की पावर x लाग a बेस e लाग एक्स बेस ई का 1 अपॉन एक्स लाग एक्स बेस ए का 1 अपॉन एक्स लाग ई बेस ए, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसका जानते हो 1, जैसे आपसे कोई कहे डी डी एक्स ऑफ एक्स तो आप कहते हो 1, लेकिन अगर डी डी एक्स आप 5x कोई कहे तो आप क्या करते हो? 5 को बाहर कर लेते हो, फिर डी डी एक्स आप x मतलब x का 1 हो जाएगा, 5 गुणे 1 5 हो गया। अब मुद्दा बनता है कि हमें ये जो कांस्टेंट इसको बाहर क्यों करते हैं, इसका डेरिवेशन करना है। एफ एक्स अगर कोई कहे कि कांस्टेंट है के एफ एक्स तो हम लोग के को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कांस्टेंट को बाहर करते उसका हम रीजन आज जानेंगे कि कैसे कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स आया, 5 बाहर करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स 5 कॉस एक्स। तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर करते हैं, उसका रीजन जानेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो के एफ एक्स है उसको वाई बराबर एफ एक्स मान लो, कैपिटल एफ एक्स मान लो, स्मॉल एफ एक्स दिया गया, रूल बदल दो, वाई बराबर एफ एक्स बराबर के एफ एक्स प्लस एच हो गया। तो एफ एक्स प्लस एच का मान हो जाएगा, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच लिखेंगे। वाई बराबर एफ एक्स बराबर के एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच के एफ एक्स प्लस एच। अब डी डी एक्स आप वाई करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एकदम लिमिट की ही तरह सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, के कॉमन हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट बचेगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन एच, के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है लिमिट में, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये किसका सूत्र होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का अवकल गुणांक एक्स के साथ, इसको बोलते हैं के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसीलिए के बाहर आ जाता है, के डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है। हर बच्चे ध्यान देगा, डी डी एक्स ऑफ अगर के एफ एक्स है तो के बाहर आएगा के डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। है छोटी ही चीज लेकिन आपको आनी चाहिए हर चीज का डेरिवेशन।
के बाहर क्यों आ जाता है उसका रीजन है। प्रूव कर लीजिए। डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x। देखिए एक चीज एक क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। हर बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x क्यों करते हैं, इसका रीजन जानना जरूरी। कोई ये संख्या तो है नहीं गुणा कर देंगे, जैसे साइन ए प्लस बी में साइन ए प्लस साइन बी तो कर नहीं सकते ना, वो तो पूरा एक ही है। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x है, तो क्यों हम अलग अलग कर देते हैं उसका डेरिवेशन करने वाले हैं कि डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x क्यों करते हैं। डी डी एक्स तो एक रूल है, इन पूरे योग क्या अवकल गुणांक है, तो हम अलग अलग कर देते हैं। तो उसका हम रीजन चाहते हैं कि जैसे हमको डी डी एक्स ऑफ x प्लस साइन x रहेगा, तो हम डी डी एक्स ऑफ x और प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन x क्यों कर देंगे, यानी कि दो फलनों के योग का जो अवकल गुणांक होगा उनके अलग अलग अवकल गुणांकों के योग के बराबर होगा। तो ऐसा हम क्यों कर देंगे, कोई डी डी एक्स संख्या तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये गलत माना जाएगा। तो ऐसा क्यों कर, जैसे log m प्लस n को तो नहीं लिख सकते ना, log m प्लस n को नहीं लिख सकते log m प्लस log n, या साइन ए प्लस बी को नहीं लिख सकते साइन जाता है, क्योंकि जो एक ही ए प्लस बी का साइन लिया गया एक ही पद है। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार यहां भी क्यों करते हैं, डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x है, तो डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x ऐसा करेंगे। तो क्यों करेंगे, तो इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो y बराबर fx बराबर f1x प्लस f2x। तो x में इंक्रीमेंट करेंगे h का, तो हो जाएगा f1x प्लस h प्लस f2x प्लस h। देखिए आप ये तो जानते हो कि जैसे आप कहते हो कि डी डी एक्स ऑफ fx का मतलब आप जानते हो क्या होता है, लिमिट या स्टेप टू जीरो fx प्लस h माइनस fx समान, यही तो होता है। डी डी एक्स ऑफ fx का मतलब जानते हो, लिमिट या स्टेप टू जीरो fx प्लस h माइनस fx समान। तो यहां देखिए जब डी डी एक्स ऑफ y करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y का सूत्र होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx प्लस h माइनस fx समान h। तो fx प्लस h का मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1x प्लस h प्लस f2x प्लस h माइनस f1x माइनस f2x। ये तो करेंगे। अब अलग अलग करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1x प्लस h माइनस f1x, इसके साथ इसको कर देते हैं प्लस f2x प्लस h माइनस f2x। f1x प्लस h के साथ f1x, और देखो जब इसका वैल्यू रखेंगे तो ऋण है तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ऋण f1x ऋण f2x, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिखेंगे f1x प्लस f2x माइनस जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसके साथ इसको, इसके साथ इसको लिख दिया। अब अलग अलग कर सकते हैं लिमिट में, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको लिख सकते हैं f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू जीरो f2x प्लस h माइनस f2x अपॉन h। अब ये सूत्र किसका हो जाएगा, ये सूत्र होगा f1x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। तो f1x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, यानी कि हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f2x। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम कभी भी दो फलनों का योग का अगर अवकल गुणांक है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपको डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x है, तो इसको हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। f1x प्लस f2x को y बराबर fx मानेंगे, और आप प्रूव कर लेंगे fx माने तो डी डी एक्स ऑफ कैपिटल fx इसकी वैल्यू होगी f1x प्लस f2x। तो जो हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे
कि डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स है, तो इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। अलग अलग क्यों कर दे उसका रीजन। डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स है, तो इसका प्रूफ होगा डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। अंतर वाले का सेम उसी तरीके से हम y बराबर एफ एक्स बराबर मानेंगे एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स। तो x में इंक्रीमेंट करेंगे h का, तो हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स प्लस एच। अब डी डी एक्स y का सूत्र आप जानते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच यहां हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स प्लस एच, यहां हो जाएगा एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स बटे एच। और हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच प्लस एफ टू एक्स। और इसके साथ इसको करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स। इन दोनों में ऋण कॉमन ले लेंगे तो एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ टू। ऋण कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अलग अलग कर दिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स माइनस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स बटे। इसको क्या बोलेंगे, एफ वन एक्स का अवकल गुणांक एक्स के साथ है, तो इसको बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स और इसको बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ। तो अंतर होने में जैसे योग वाले में अलग हो गया था, उसी प्रकार अंतर वाले में भी अलग हो जाएगा, लेकिन उसका डेरिवेशन यही है। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन यही है। एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणन। तो क्या होता है, पहला फलन एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, पहला फलन एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। बहुत आसान है करना। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, यानी कि पहला फलन लिखोगे फिर डी डी एक्स ऑफ दूसरे का कर दोगे प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। यानी जैसे आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स करना है तो आप क्या करोगे, पहला फलन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का एक, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जैसे आपसे कोई कहे डी डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, तो क्या करोगे, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का एक, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स मानेंगे। प्रोडक्ट रूल, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, यानी पहला फलन लेंगे डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। ये क्यों होता है, हम लोग इसका प्रूफ कराएंगे। सेम प्रूफ करने का तरीका सेम ही रहेगा। y बराबर एफ एक्स बराबर मान लेंगे एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। तो एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे एच का, तो एफ वन एक्स प्लस एच, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, एफ टू एक्स प्लस एच। अब डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स प्लस एच
माइनस एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान रखना और रीजन जानना कि सर जो किए क्यों किए। अगर दिमाग लगाओ, यहां देखिए पहला फलन है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये जो एफ वन एक्स प्लस एच, अगर हम देखिए एफ वन एक्स प्लस एच अगर कॉमन ले लिया तो जीरो हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स का जो सूत्र है वो क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स बटे एच, और डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स बटे एच। तो मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर एफ वन एक्स, देखिए इसमें मैं एक तरीका बता रहा हूं, फिर क्यों कर रहा हूं उसका रीजन देखिए। इसका पहला पद ले लीजिए, इसका दूसरा पद, उसका गुणा करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। क्यों ऐसा करेंगे, रीजन देखिए। इसका पहला पद क्या है, एफ वन एक्स प्लस एच और एफ टू एक्स प्लस एच। अब एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे और इतना ही जोड़ेंगे भी। थोड़ा इधर लिखते हैं, ये लाइन समझिएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स प्लस एच। इसके बाद ये समझिए क्यों ऐसा किए, एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे और इतना ही जोड़ेंगे भी, जो घटाएंगे वो जोड़ेंगे। अब सर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हमको पता चलेगा कि यही करना। देखिए बच्चों, अगर आप एफ वन एक्स यानी पहला फलन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, देखिए एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, और एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स अपॉन एच को ही बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। यानी कि ये चीज जब कॉमन ले लेंगे दोनों पदों में, तो एफ वन एक्स प्लस एच कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स। भाई ये तो कॉमन ले लिए, तो पहला फलन कॉमन ले लिए और ब्रैकेट बचा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। और यहां एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। बट ये तो रहेगा ही। तो अगर कभी कल आप ध्यान में ना रहे कि कैसे करना है इसको, तो आप देखिए एफ वन एक्स प्लस एच कॉमन ले लेना तो ब्रैकेट में बचेगा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स बचना चाहिए अपॉन एच, तभी जिसको डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स लिख, तो अपने आप पता चल जाएगा एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स घटाना है जोड़ना। क्योंकि पहला फलन कॉमन ले लोगे तो देखिए आपके दिमाग में कैसे बनेगा कि यही घटाना है जोड़ना, पहले घटाना है फिर जोड़ना। तो आप ये ध्यान रखना कि पहला फलन जब कॉमन ले लोगे एफ वन एक्स प्लस एच तो ब्रैकेट में बचना चाहिए एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, क्योंकि डी डी एक्स अब बटे एच है तो एच तो अलग हो ही जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स हो जाएगा। एच की जगह जीरो, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ। तो ये रीजन जानना जरूरी है। वैसे पहला पद इसमें, दूसरा पद इसमें गुणा करके घटा दीजिए और जोड़ दीजिए, लेकिन ये रीजन जानना जरूरी है कि एफ वन एक्स प्लस एच अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। तो हम वही करेंगे, एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि जो घटाएंगे वो जोड़ेंगे। अब देखिए एफ वन एक्स प्लस एच क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और अपॉन एच जब होगा अलग से तो इसी को बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। अब यहां देखिए एफ टू एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या, एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपॉन एच। अब एच को दोनों पार्ट में बांट देंगे, दो पार्ट में, तो क्या होगा, बीच में प्लस है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच, और यहां हो जाएगी एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स अपॉन एच, प्लस लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ टू एक्स एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपॉन एच। अब ध्यान दीजिए, यहां ये तो जीरो ही होगा, ये सूत्र किसका होगा, ये सूत्र किसका होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स।
यहाँ f2x ये सूत्र किसका होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, एच की जगह 0 करेंगे तो एफ वन एक्स, ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस यहाँ एफ टू एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। फिर से देखिएगा एफ एक्स बराबर एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स है, एफ एक्स प्लस एच, एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स प्लस एच, वैल्यू रख दिए। अब हमको ध्यान देना यहाँ एफ वन एक्स प्लस एच कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, यानी कि एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स होना चाहिए। तो इतना घटाएंगे क्योंकि ऋण रहेगा तभी सूत्र बनेगा, तो पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, घटाए तो ये चीज कॉमन ले लिए, तो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स अपॉन एच हो गया डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, और यहाँ देखिए एफ टू एक्स कॉमन ले लिए, एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपॉन एच डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, यहाँ ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स डी डी एक्स ये किसी को एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे, देखिए दो फलन है, पहला फलन है दूसरा फलन। अभी आपने प्रूव किया कि पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो पहला फलन एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का एक, आपका उत्तर आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरीके से करना, जैसे आपसे कोई कहे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो दो फलन आपको दिख रहे हैं एक्स के, तो पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है बोलो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत आराम से कर सकते, एक्स क्यूब प्लस इंटू साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस 3 साइन एक्स। भाई एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर ना, एक्स की पावर n है, nx की पावर n माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी दो फलों का गुणनफल है तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। पहला फलन एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस log x डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब log x बेस ही है 1/x प्लस log x एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 3 log x। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स साइन एक्स, यही आपका है। तो दो फलन है देखिए, पहला दूसरा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए बेस ए की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस log ए बेस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर टेन एक्स कोई कहे, क्या कहोगे एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स कॉमन ले लो, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स। लगेगा दो गुणन, पहला दूसरा, तो पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो एक्स log एक्स का 1/x प्लस log एक्स का 1, एक्स कैंसिल 1 प्लस log एक्स
ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस पहला फलन 5 की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी प्लस log x बेसी डी डी एक्स ऑफ 5 की पावर x। log x बेसी का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x बेसी, यहां देखिए 5 की पावर x log 5 बेसी। बच्चों ध्यान देना 5 के a की पावर x का सूत्र लगेगा a की पावर x log a बेसी, तो 5 की पावर x इंटू 1/x, यहां देखिए 5 की पावर x, यहां देखिए log x बेसी इंटू log 5 बेसी। अब आराम से 5 की पावर x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1/x प्लस log x बेसी इंटू log 5। दोनों का बेस नीचे समान है इसलिए कुछ नहीं, अगर यही e बेस 5 होता तो सूत्र बन जाता। a की पावर x log a बेसी है, x बेसी a है, a की पावर x log x बेसी है, तो क्या करेंगे a की पावर x डी डी एक्स ऑफ log x बेसी प्लस log x बेसी डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x log x बेसी का 1/x log e बेसी और log x बेसी a की पावर x का a की पावर x log a बेसी। अब a की पावर x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो बचेगा 1/x log e बेसी प्लस log x बेसी इंटू log a बेसी। अब ये चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ ये नीचे या ये ऊपर है तो इसको बन सकता है log x बेसी, ये बना लेंगे आप 1/x log e बेसी। सूत्र है a प्लस log a से कैंसिल समझ लीजिए log x बेसी, सूत्र है log x बेसी इंटू log a बेसी, a खत्म हो जाएगा log x बेसी। तो इस तरीके से आप तमाम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयार हो सकता है।